रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन मारा हरियाणा। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पांवटा साहिब से सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर है। पांवटा साहिब में आरटीसी की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। नेरवा से पांवटा साहिब जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। उत्तराखंड के कुआनू के पास ये हादसा हुआ है। बस खाई में गिरने से 4 यात्रियों की दर्दनाक मौत की खबर है। बस में सवार थे करीब 34 यात्री इस बस में सवार थे। ये तस्वीरें भी सामने आई है। दर्दनाक खबर ये सामने आ रही है हिमाचल प्रदेश से पांवटा साहिब की तस्वीरें हैं, जहां पर खाई में गिरने से एचआरटीसी की बस क्षतिग्रस्त हुई है। इसी के साथ ही 34 लोग बताए जा रहे हैं इस बस में सवार थे। हादसे में बस में सवार कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर रेस्क्यू अभियान भी जारी है। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हादसे पर संज्ञान लिया है। हमारे एसडीएम चौपाल चला गया था और एसडीएम चुगल को भी बोल दिया और जाने दिया था और मतलब सारे टीम वाली लोग करके सारे हॉस्पिटल में सर अपडेट कर दिया था सब। पोंटा वहाँ से पोंटा कितनी दूर है? 70 किलोमीटर। पौने 2 घंटे का रास्ता है, पौने 2 घंटा। तो नेरवा में है थोड़ा। जो विकासनगर वाला जो हॉस्पिटल है ना सर, वहाँ पे लेके जा रहे हैं इंजर्ड को। विकासनगर कितना दूर है? 50 किलोमीटर। विकासनगर चलो नहीं कोई सीरियस है तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी संज्ञान लिया है। बस में सवार 34 यात्री वो गंभीर बताए जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शिमला से योगराज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। योगराज, बहुत ही दर्दनाक खबर आज हिमाचल प्रदेश से सुबह सुबह सामने आई है। 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। आंकड़ा बढ़ भी सकता है। क्या कुछ जानकारी फिलहाल सामने आई है? इसी के साथ ही हिमाचल सरकार किस तरीके से देख रही है? कोई मुआवजा देने की बात कही गई है सीएम सुक्खू की तरफ से? और अब तक 4 लोगों की इसमें दुखद मृत्यु हो गई है। इसके अलावा 30 लोग जो घायल हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि काफी नीचे तौंस नदी में जाकर ये बस गिरी। और शुरुआती जो कारण है वो बताए जा रहे हैं कि पास यहाँ पर जो है वो बस दे रही थी एक गाड़ी को, जिसके चलते ये यहाँ से अनियंत्रित हुई और नीचे गहरी खाई तौंस नदी में जाकर जो है ये बस गिरी है। फिलहाल हादसे की जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और क्योंकि काफी गहरी नीचे खाई में बस जो है वो गिरी है, तौंस नदी में जाकर गिरी है, तो ऐसे में रेस्क्यू में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वहां पर प्रशासन से, जिला के प्रशासन की जो टीम मौके पर गई है उनसे बातचीत की है और रेस्क्यू में तेजी लाने के यहाँ पर निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को लेकर जो है प्रशासन को अलर्ट मोड पर डाल दिया है, क्योंकि उत्तराखंड के इलाके में ये दुर्घटना घटित हुई है। कुआनू जगह है उत्तराखंड में, क्योंकि चौपाल से जब ये बस निकली पांवटा साहिब के लिए तो विकासनगर होते हुए उत्तराखंड के विकासनगर बस जो है वो पांवटा साहिब पहुंचनी थी, लेकिन बीच में ही ये हादसा हो गया। फिलहाल उत्तराखंड की जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी मौके पर जो है निर्देश दिए हैं कि मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ को लेकर यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। ये जानकारी सामने आई है कि 4 लोगों की मौत हुई है। आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन जो बाकी लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनके क्या हाल है? और फिलहाल कोई जानकारी सामने आई है? अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है? क्रिटिकल सिचुएशन है या फिर क्या कहा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। 6 जो यात्री हैं वो काफी गंभीर रूप से घायल हैं और घायलों को और निजी वाहनों और एम्बुलेंस के माध्यम से विकासनगर उत्तराखंड में जो अस्पताल है वहां पर जो है वो ले जाया गया है। कुछ जो स्थानीय अस्पताल हैं जिनको जो टेकम आई हैं उनको स्थानीय अस्पताल जो है भेजा जा रहा है। तो फिलहाल रेस्क्यू चल रहा है। जिनकी स्थिति गंभीर है उनको रेफर किया जा रहा है बड़े अस्पतालों में, ताकि जान बचाई जा सके। काफी दुखद ये घटना सुबह के वक्त हुई है और हिमाचल प्रदेश के लिहाज से बहुत ही दुखद घटना आज सुबह के वक्त ही हुई है। कुल 34 लोग जो है इसमें सवार बताए जा रहे हैं। फिलहाल 4 लोगों की मौत भी हो गई है। 30 लोग जो है अभी भी घायल हैं, जिनका उपचार चल रहा है और कुछ एक लोग जो है अभी रेस्क्यू होने बाकी हैं स्पॉट से ही, क्योंकि काफी गहरी नीचे जो है वो नदी में ये बस समाई है। तो ऐसे में रेस्क्यू में भी दिक्कत आ रही है, सड़क तक पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। तो फिलहाल रेस्क्यू चल रहा है और घायलों को बचाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। चलिए, शुक्रिया योगराज तमाम जानकारी के लिए। तो बस में 34 यात्री सवार थे, 4 लोगों की मौत हो गई है और जो बाकी लोग घायल हुए उनका उपचार चल रहा है। रेस्क्यू टीमें भी मौके पर पहुंच रही है और बचाव और राहत कार्य जो है वो लगातार किया जा रहा है।
तो चलिए अब बात करते हैं रोहतक दौरे पर आज सीएम नैब सिंह सैनी है। स्पेशल ओलंपिक भारत एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप का शुभारंभ करेंगे। चैंपियनशिप का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी। ओलंपिक भारत की अध्यक्षता डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने की है अध्यक्षता, और इसी के साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में भी सीएम नैब सिंह सैनी ने शिरकत की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम नैब सिंह सैनी के दौरे को लेकर आज चैंपियनशिप का शुभारंभ करेंगे। रोहतक से तस्वीरें सामने आई। रोहतक दौरे पर आज सीएम नैब सिंह सैनी। तो इसी के साथ ही रोहतक दौरे पर आज सीएम नैब सिंह सैनी चैंपियनशिप का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी। रोहतक से तस्वीरें भी सामने आई। वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता का बयान सामने आया है। केंद्र के बजट को ऐतिहासिक बताया है। निर्मला सीतारमण ने आजादी के बाद 80वां बजट पेश किया है। बजट में मेडिकल, महिला सशक्तिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। फसल बीमा और एमएसपी से किसानों को राहत होगी। कमल गुप्ता ने कहा है महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर भी बजट में बढ़ावा दिया गया है। महिलाएं अपना कोई बड़ा कारोबार कर सकती है, सहायता उनकी की जाएगी। बजट में ऐसा प्रावधान किया गया था। राखी गढ़ी के लिए भी बजट और दवाइयों की भी, यहाँ पर जो दवाइयां सस्ती कर दी गई है कैंसर की, उस पर भी उन्होंने बयान दिया। सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये शायद 12वां बजट पेश किया। अगर हम इतिहास को देखें तो 2013 में हमारी जो स्थिति थी, मुद्रा स्थिति थी, जिसको जीडीपी कहते हैं, वो 1.87 ट्रिलियन थी। 1.87 ट्रिलियन का मतलब 113.55 लाख करोड़ थी। अब 70 साल की आज़ादी के बाद और हमारी जो मुद्रा स्थिति है वो 113 लाख करोड़ थी 2013-14 में। लेकिन केवल 10 सालों के अंतर में हमारी जीडीपी इस वक्त 3 लाख करोड़ रुपए, 3 ट्रिलियन जो यूएसडी डॉलर्स हैं, और उसका मतलब ये है कि ये लगभग 300 लाख करोड़, यानी कि 10 साल में इतना बढ़ गया काम कि जो पहले 60 सालों में कांग्रेस की सरकारों में नहीं बढ़ा था। वहीं अब खबर अंबाला से। अंबाला में फिर से संदिग्ध ऑल्टो कार मिली है। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कल शाम से सेना क्षेत्र में कार खड़ी है। बड़ी बात यह है कि ऑल्टो कार की जो यहाँ पर दरवाजे हैं वो पूरी तरह से लॉक है। एक ही जगह पर कार खड़ी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। तो कल शाम से सेना के क्षेत्र में गाड़ी खड़ी है। आर्मी एरिया है जहां पर ये ऑल्टो कार खड़ी कर दी गई है, और लगातार देखिए यहाँ पर पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। कोई संदिग्ध भी हो सकता है, इसको लेकर जो है यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल बनी हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। और अंबाला से तस्वीरें सामने आई है। आर्मी एरिया है। आर्मी एरिया के क्षेत्र में ये कार खड़ाई गई है। हालांकि कौन यहां पर पार्किंग कर गया है अभी तक पता नहीं। संदिग्ध गाड़ी है, इसीलिए छानबीन की जा रही है। कल शाम से ही सेना क्षेत्र में कार खड़ी है। ऑल्टो गाड़ी बताई जा रही है, पुलिस शिनाख्त कर रही है। तो देखिए, इससे पहले भी यहां पर बॉम्ब थ्रेट की खबरें सामने आ चुकी है, और इससे पहले भी बॉम्ब ब्लास्ट की खबरों के बाद लगातार जो है संदिग्ध इस तरीके से अगर कुछ देखा जाता है, कोई बैग हो गया, कोई गाड़ी हो गई, तो अलर्ट रहने की जरूरत होती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजकुमार जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, क्या खबर ये है सामने आई है? संदिग्ध गाड़ी है, ऑल्टो कार है, अभी तक कुछ सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए ये कल दोपहर से जो है एक संदिग्ध ऑल्टो कार जो दिल्ली नंबर की है, ये यहाँ आर्मी एरिया में खड़ी थी, और इसके दरवाजे तो बिल्कुल लॉक किए गए थे, और कोई भी कल से आज तक जो सुबह तक यहाँ इसके गाड़ी के पास नहीं आया था, जिसकी वजह से लोगों ने जो पुलिस को और मीडिया को सूचना दी थी। अब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी की छानबीन की। गाड़ी लॉक थी, लेकिन किसी का पता नहीं लग रहा था। जैसे पुलिस ने छानबीन की तो ये दिल्ली के एक डीलर व्यक्ति द्वारा बेची गई थी। उसका कहना था कि इन्होंने ये गाड़ी जो है अंबाला के एक डीलर को बेची है, जिसके बाद जो है ये अंबाला के डीलर से जो है गन्नौर में कोई स्टूडेंट है उसने खरीदी थी, और उसके जो दोस्त हैं वो आज एयरफोर्स स्टेशन में जो है वो पेपर देने आए थे, जो इन्होंने आर्मी एरिया में गाड़ी खड़ी कर दी थी। लेकिन पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस काफी छानबीन कर रही थी। आर्मी भी
जो इंटेलिजेंस वगैरह है मौके पे पहुंच गई थी, लेकिन बाद में जो है 12 बजे के करीब इनको पता चला है कि ये गाड़ी जिसकी इन्होंने फोन किया तो उसने बताया कि ये एयरपोर्ट स्टेशन में जो है मेडिकल के लिए आए हुए थे। जी। आर्मी एरिया में उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी थी, उन्हें इस चीज का पता नहीं था। जी तो मतलब ये कहा जा सकता है कि ये कार संदिग्ध नहीं है, कोई वैसे ही पार्क करके यहाँ पर चला गया है, स्टूडेंट है। जी बिल्कुल, देखिए लेकिन जब तक पुलिस को नहीं पता लगा, जब तक तो ये कार को संदिग्ध ही माना जा रहा था, क्योंकि इससे पहले भी एक अल्टो गाड़ी थी जो बलदेव नगर पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट किया गया था, और इससे पहले भी अम्बारा रेलवे स्टेशन पर भी इसी तरह की दिल्ली नंबर की अल्टो गाड़ी में जो है डेटोनेटर वगैरह मिले थे। तो इसलिए इसको संदिग्ध माना जा रहा था, क्योंकि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई इसको लेने नहीं आया था, इसलिए पुलिस प्रशासन जो है मौके पर चलिए पहुंच ठीक गया। है, ठीक है राजकुमार जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो संदिग्ध गाड़ी नहीं है, कोई पार्क कर चला गया था, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से आर्मी क्षेत्र था, इसीलिए कड़ी निगरानी रखी गई और पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया। वहीं अब खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर में दर्दनाक हादसा हुआ है। पुराने सहारनपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। बाइक सवार दंपत्ति और मासूम बेटे की जान चली गई है, मौत हो गई है। तेज रफ्तार डंपर ने पूरा परिवार उजाड़ दिया। डंपर छोड़ चालक वहां से फरार हो गया। यमुनानगर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां पर पूरे इलाके में अब दुख का माहौल है, झकझोर कर सभी को रख दिया इस खबर ने। पुराना सहारनपुर मार्ग पर पांसरा रेलवे क्रॉसिंग के पास एक तेज रफ्तार डंपर का कहर देखने को मिला है। मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी गई है, जिसमें बाइक सवार दंपत्ति और उसके 4 साल के बेटे को मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पूरा परिवार खत्म हो गया। 1:45 बजे थाना में सूचना प्राप्त हुई थी कि पांसरा फाटक के पास एक मोटरसाइकिल चालक का एक्सीडेंट हुआ है। जिस सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा था, जहां पर तीनों घायल सड़क पर पड़े हुए थे। फिर मौका पर एम्बुलेंस को बुलाकर उनको हॉस्पिटल में भिजवाया था, जहां पर डॉक्टर साहब ने उनको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद मौका की संदिग्ध का बयान अंकित किया जा रहा है और अगली कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये ट्रक एक्सीडेंट हुआ भैया यहाँ फाटक के पास, और उसी दुर्घटना में तीनों की मौत हो गई है। मैं सचिन था, जो मेरा छोटा भाई था, और उसकी वाइफ थी, और उसका बच्चा था एक 4 साल का। ऐसा हुआ, मेरे पास आया फ़ोन, जो इसका भाई का जो दुकानदार मालिक था उसके पास फ़ोन आया। उसने बताया मेरे को, भैया ऐसे ऐसे हो गया, ट्रामा सेंटर चले जाओ। फिर मैं ट्रामा सेंटर गया। मैंने वहाँ देखा तो जैसे ही वहाँ एम्बुलेंस आई तो मृत्यु घोषित उन्होंने जाते ही कर दिया। तो हैरान कर देने वाली खबर है, एसबीआई बैंक से लॉकर ही गायब हो गया है। कि मामला सामने आया था। बैंक मैनेजर और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लॉकर में सोने चांदी के कीमती गहने थे। पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई की गई। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित के मुताबिक बैंक में लॉकर उन्होंने रखवाया था, इसकी चाबी उसके पास थी और गहने उसमें थे। लेकिन जब वो बैंक पहुंची तो उन्हें बताया गया कि किसी और व्यक्ति के नाम पर दर्ज हो गया है ये लॉकर। हैरान ये मामला करता है, अगर भरोसा जताया गया है उसके बावजूद ऐसा हो गया है। ये मामला अपने आप में ही सभी को हैरान कर रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र बेनीवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ की पूरी जानकारी है? लॉकर किसी और का था, किसी और को दे दिया गया, सोना चांदी के गहने इसमें थे, क्या जानकारी सामने आई? जी बिल्कुल नया, जिस तरीके से ये 15 सेक्टर स्थित एसबीआई बैंक का पूरा मामला, जहाँ पर करोड़ों रुपए के सोने और जो चांदी से भरा हुआ लॉकर गायब हुआ है, तो जिस तरीके से एसबीआई बैंक के जो सीए के लॉकर से गायब कर दिए थे, तो वहीं सीए के लॉकर में करीब 2 करोड़ रुपए के सोना और लाखों रुपए की चांदी के अलावा काफी सामान रखा हुआ था। तो इसके मामले की शिकायत कर दी गई है और बैंक के जो हेडक्वार्टर उच्च अधिकारियों के मामले की शिकायत कर दी गई। पीड़ित का साफ तौर पर आरोप है, जो बैंक अधिकारियों की जो मिली भगत है उनके साथ इतना बड़ा जो वो कब्जा हुआ, तो लगातार कहीं ना कहीं इसी को लेकर एसबीआई बैंक शाखा के लॉकर उसमें से रखे सामान की चोरी के जो बैंक ऑफ इंडिया के जो वो है मैनेजर अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और कम से कम लॉकर से जो लगभग 1 किलो सोना, 3 किलो चांदी के गहने गायब हुए और पीड़ित के जो मुताबिक बैंक से उनका लॉकर था, उसकी चाबी उसके पास भी गहने में थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तो वो बैंक पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि व्यक्ति के नाम पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और लगातार कहीं ना कहीं 8 महीने के बाद जब सीए की पत्नी बैंक वहाँ पर पहुंची तो उन्होंने अपना लॉकर खुलवाया था। लॉकर में से जिस तरीके से वहाँ से जो सामान था वो गायब दिखाई दिया। जी ठीक है जितेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एसबीआई बैंक के लॉकर गायब होने का मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है।
वहीं अब खबर जुलाना से है। जुलाना में हाईवे 352 पर गोसाईखेड़ा गांव के पास दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत की खबर सामने आई है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है। वाहन किसका था ये जानकारी नहीं है। युवक की मौत पर जांच की जा रही है। मृतक की पहचान जींद के रोहतक रोड निवासी 38 साल का युवक था, मनोज नाम है, मनोज कुमार के रूप में पहचान की गई है। हादसे के बाद वाहन चालक वहां से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया है। जांच शुरू कर दी गई है। गोसाईखेड़ा से थोड़ा आगे क्रॉस करने के बाद जींद की तरफ एक बाइक सवार एक्सीडेंट हुआ है। मौके पर आने के बाद पता चला कि वो जुलाना किसी काम के लिए गया था और वो घर जाते समय किसी अज्ञात वाहन ने उसको टक्कर मार दी, जिससे है ना पीछे से आने वाली गाड़ियों ने भी उसको है ना मतलब उनके टायरों की रगड़ से उसको ज़्यादा चोटें लगी, गंभीर अवस्था में हो गया। वो मौके पर उसकी मौत हो गई थी। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यमुनानगर से अगली खबर है। यमुनानगर में पुलिस बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद यहां पर नौना राणा गैंग का शूटर गिरफ्तार हुआ है। फायरिंग कर भागने की फिराक में था बदमाश का पुल से कूदते हुए एक टूटा पैर टूट गया युवक का। वहीं आपको बता दें कि हथियार सप्लायर अरुण दबोच लिया गया है। यमुनानगर में अपराध शाखा की टीम ने बदमाश के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई है, दोनों बदमाशों के बीच। वहीं पुलिस पर भी फायरिंग का मामला सामने आया। एक कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पैर में चोटें आई है आरोपी पुल से कूदकर भागने की कोशिश कर रहा था, भागने की फिराक में था, लेकिन नाकामयाब रहा। गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो यमुनानगर से यहां पर खबर सामने आई है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वहीं पुलिस ने बीती रात इसे पकड़ने की जब कोशिश की थी तो पुल से भागने की कोशिश की। आरोपी वहां से गिर गया, गंभीर रूप से घायल हुआ, कहीं भाग नहीं पाया। पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद पैर में चोटें आई है। आरोपी ने कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन वो घायल हो गया है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया गया है। जैसे ही हालत ठीक होगी जेल में डाल दिया जाएगा। तो यमुनानगर से खबर है। यमुनानगर में पुलिस और आरोपी के बीच में मुठभेड़ सामने आई है। मुठभेड़ के बाद नौनी राणा गैंग का एक शूटर गिरफ्तार हो गया है। कई यहाँ पर रिमांड पर लिया जाएगा इलाज के बाद। उसके बाद जांच पड़ताल की जाएगी और कौन कौन लोग इसके साथ शामिल है और कौन कौन अभी तक जितने भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका उसमें शामिल थे, उस बारे में भी पुलिस तफ्तीश करेगी। वहीं पिनगवा पंचायत में गबन मामला सामने आया है। आपको बता दें कि गमराया शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाए हैं। सरपंच पक्ष ने बताया है कि राजनीतिक साजिश एक तरह से कहा जा सकता है। नूह की ग्राम पंचायत पिनगवा की महिला सरपंच ललिता देवी, उसके पति मनोज कुमार और ससुर गिरजात प्रसाद के खिलाफ दर्ज की गई है। गबन का मामला दर्ज किया गया। इसको लेकर सियासत भी अब कहीं ना कहीं तेज हो गई है। शिकायतकर्ताओं ने प्रेस वार्ता कर पंचायत फंड में गबन और अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। गड़बड़ियों के भी आरोप लगाए गए। सबसे पहले नंबर 1 पे है कि हमारे पिनंगवा में जो जिम बनी का सामान है, टाइल्स हैं, लाइट हैं, ई रिक्शा है, जबकि हमारे गांव में खूब बड़ा पंचायत घर है। सरपंच ने अपने निजी आवास पर, पेट्रोल पंप पर उन चीजों को क्यों रखा हुआ है? हम ये बात पूछना चाहते हैं, क्या मंशा है उनकी। नंबर 2, झिमरावट जो रोड और नगर कॉलोनी है हमारे पिनंगवा की, उसमें 30/1/2026 को इन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। और जब मुकदमा दर्ज हुआ था, आनंद फानंद में एक रात के अंदर इन दोनों जगह पर पक्के रास्ते कर दिए गए हैं, जबकि इनका पैसा पहले निकाला जा चुका है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। मजीठिया जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट से मजीठिया को जमानत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी लिविंग इंडिया न्यूज पर आपको दे रहे हैं। जमानत पर जेल से बाहर आएंगे मजीठिया। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से मजीठिया को जमानत मिली है। बीते कल भी खबर सामने आई थी।
आपको बता दें कि मजीठिया से जेल में मिलने पहुंचे थे डेरा ब्यास के बाबा, और ऐसे में अब ये खबर सामने आ रही कि सुप्रीम कोर्ट से मजीठिया को बेल मिलेगी। जमानत पर जेल से बाहर आएंगे मजीठिया। ये खबर इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से मजीठिया को जमानत मिल गई है। जमानत पर अब जेल से बाहर आएंगे मजीठिया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट से मजीठिया को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि बीते कल भी अपना रुख साफ कर दिया था। जमानत पर अब जेल से बाहर आएंगे मजीठिया। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बीते कल भी तस्वीरें सामने आई थी। ब्यास, डेरा ब्यास के जो बाबा है उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, और ये भी खबर थी कि उनकी रिश्तेदारी है, इसीलिए वो उनसे मिलने पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी रुख साफ किया। अब ये खबर सामने आई है कि जमानत पर जेल से बाहर आएंगे मजीठिया। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है। जमानत पर अब जेल से बाहर आएंगे मजीठिया। इस खबर पर जो है नाभा से हमारे साथ अमनदीप जुड़ चुके हैं, संवाददाता। अमनदीप, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? जल्द जेल से बाहर आएंगे मजीठिया, खबर सामने आ रही है। मैडम, ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੋ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਰੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਹ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। हेलो जी हेलो जी जी चलिए, शुक्रिया अमन तमाम जानकारी के लिए। तो जल्द जेल से बाहर आएंगे मजीठिया, खबर भी सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज पर, एक्सक्लूसिव जानकारी है। जल्द जेल से बाहर आएंगे मजीठिया। तो चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज।